इंसानों की दुनिया में मुकदमे कभी कभी मुकदमा लड़ने वालों के मरने तक खत्म नहीं होते, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी अदालत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे लेकर दावा किया जाता है कि यहां मरने के बाद भूत बनकर लोगों को परेशान करने वाली शक्तियों पर मुकदमा चलता है। और ये जो भूत हैं उनकी सबसे बड़ी अदालत है। हजारों लोग इस अदालत में पहुंचते हैं और भूतों पर मुकदमा चलाकर उनसे मुक्ति पाते हैं। लेकिन यहाँ पर और कहाँ पर, देखिए हम आपको उस लोकेशन पर ले जाएंगे इस खास पेशकश में जहाँ पर भूतों की अदालत लगती है। क्या वाकई में भूतों की अदालत की कहानी एक हकीकत है, बताएंगे। जोर जोर से झूम रही इन महिलाओं को क्या हुआ? क्यों ये अपनी सुध बुध खो बैठी? ऐसा क्यों लग रहा है इन महिलाओं को कोई और कंट्रोल कर रहा है? कौन हो आप बताओ? इस पूजा पाठ वाले स्थान पर ये कटे हुए नींबू क्यों पड़े हैं? यहां पर इन्हें किसने और क्यों काट कर फेंका है? इस हवन कुंड की आग क्यों बिल्कुल अलग नजर आ रही है? कौन लोग हैं जो इसमें आहुति डाल रहे हैं? इसमें तुरंत हवन कराने के बाद इसमें सेका जब लगता है, इसका आंच जो लगता है, शरीर से जो भी नकारात्मक ऊर्जा है तुरंत भस्म हो जाता है। क्यों लोग इस स्थान को भूत प्रेतों से मुक्ति पाने का स्थान बता रहे हैं? क्यों इस जगह को भूतों की सबसे बड़ी अदालत कहते हैं? क्यों दावा किया जा रहा है यहाँ पर प्रेतों की अदालत लगती है? और कौन है जो इस अदालत में जज और वकील बनते हैं? अपने ऊपर कोई बताता है कि मैं देवी हूँ, तो कोई कहता है मैं भूत हूँ, कोई पिशाच हूँ। और यहाँ बाबा के यहाँ लगभग लोग ठीक हो जाते हैं। इस रहस्यमय स्थान पर नवरात्र के वक्त इतनी ज्यादा भीड़ क्यों लगी है? क्या वाकई इस रहस्यमय स्थान पर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर विज्ञान भी चौंक जाए? हमारी सास यहाँ पूजा की थी, उनके बच्चे नहीं होते थे। यहाँ पे उनको मिले हमारे पति हस्बैंड अकेले, 19 बच्चों में अकेले पैदा हुए, रह गए। जिस जगह को लेकर इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, जिस स्थान को लोग भूत प्रेतों से शर्तिया मुक्ति पाने वाला स्थान बता रहे हैं, क्या है इस जगह का रहस्य? इसे जानने के लिए जी न्यूज की टीम पहुंची बिहार के कैमूर जिले में, जहां पर मौजूद हरसु ब्रह्म के मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली है। कहा जाता है इस स्थान पर लगने वाली भूतों की अदालत में अर्जी के बाद किसी भी प्रेत बाधा से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन क्या है इन दावों का सच? बिहार के कैमूर में चैनपुर में हरसु ब्रह्म स्थान, हरसु ब्रह्म स्थान यानी 650 सालों से यह प्रेत बाधा से ग्रसित लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट। हरसु ब्रह्म धाम के बारे में इन दावों के बाद जब हमने यहाँ पर प्रवेश किया तो जगह जगह पर हमें कुछ लोग दिखाई दिए जिनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा थी। ये महिलाएं अपने कंट्रोल में नजर नहीं आ रही थीं। इनकी हरकतें, इनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि सब कुछ ठीक नहीं है। अपने हाथों को जोर जोर से हिला रही यह महिला व्यायाम नहीं कर रही। दावा है कोई ऊपरी शक्ति इसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही है। अचानक ये महिला गिरकर बेसुध हो जाती है। खुले बालों में एक पुजारी के सामने बैठी ये लड़की भी जोर जोर से हिल रही है। इसके चेहरे के भाव भी बेहद रहस्यमयी है। ये पूरा परिसर ऐसे ही लोगों से भरा हुआ है जिनके सामने वकील बनकर कुछ पुजारी मौजूद हैं। हमको बताया गया यहाँ भूतों का मुकदमा चल रहा है जिसमें इंसानों को भूतों से मुक्ति दिलाई जानी है। ये सब थोड़ा डरावना था, लेकिन सच्चाई जानने के लिए हम एक ऐसे ही मुकदमे में शामिल हुए। हमारा मकसद था भूतों के मुकदमे का सच
सामने लाना। यहाँ पर एक दंड के जरिए भूत उतारा जा रहा है। सबसे पहले भूत उतारने वाले पुजारी ने हमें इस भूत की कुंडली बताई। ये कहाँ का भूत है? ये रहने वाले सरैया गांव के हैं, कुदरा थाना है, और इनके ऊपर सवारी जो आ रही है उसका हम बयान लेंगे। जो भी होगा सही सही बताएगा। इनका बालक कहीं राजस्थान कहाँ में रहता है, हिमाचल में रहता है। वहाँ पे ड्यूटी करते हुए ड्यूटी पीरियड में जिसकी तबीयत खराब हो गई, गिर गया और उसको आँख से दिखाई नहीं दे रहा है, और उसकी माँ है यहाँ, और इसके ऊपर सवारी आएगी। ये जो भी चीज़ होगा वो सही सही अपना बयान देगा। एक बार सवारी लाइए, हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा कि सवारी कैसे आती है, हम भी देखें। आप कैसे? सुनकर आपकी तरह हमें भी बेहद अजीब लगा। आखिरकार कैसे एक महिला के अंदर आएगी भूतों की सवारी? हमने पुजारी से पूछा तो जवाब में भूत को बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। हाजिर होकर के आओ आप। आंख बंद करो, आंख बंद करो, आंख बंद करो आप, और हाजिर होकर के आओ। जो तुम्हारे बालक को कष्ट दे रहा है इस समय, तो कौन है जो कि तुम्हारे बालक को कष्ट दे रहा है? अरे गाँव में बारिश तो अरे या माई ना हो तभी वो जे हारू हो माई हो के भेजले बा तुमके सजे ना बेकरम हो हे गुरुजी। पुजारी ने आदेश दिया और अचानक से महिला जोर जोर से घूमने लगी और गा गा कर कुछ बताने लगी। ऐसा दावा किया गया कि अब महिला के ऊपर भूत की सवारी आ चुकी है, और इसके बाद वकील बने पुजारी ने पड़ताल शुरू कर दी। कौन हो आप बताओ? के भेजले बा तोहरा के? अरे बड़ा की माई जो जाना हमने आखा अरे रे लिहलत हो हे गुरुजी तनी आई हो जे बड़ा बे कैलस हो हे गुरुजी। गोतनी है, वो जिंदा है कि मर गई है? बड़ा ले बिया जो जिंदा हो गुरुजी जिंदे बिया हो हे गुरुजी। उसी ने कार्रवाई किया है? कार्रवाई उसी ने किया है? अच्छा। वकील बने पुजारी के हर सवाल का जवाब ये महिला जिसे लेकर कहा जा रहा है इस पर भूत की सवारी आ चुकी है, गा गा कर दे रही थी। काफी देर तक सवाल जवाब का दौर चलता रहा और आखिर में पुजारी ने वो सवाल पूछा जिसका जवाब जानने ये महिला यहाँ पर आई थी। तो लड़का को आराम कैसे होगा बताओ? अरे बाबा चंदर बारा उनका अगिरले जवानी हो हे बाबा हो। तुम मान जाओगे दरबार में ना? मानोगे कि नहीं मानोगे? अरे मानिए जाइम तर बारा वहाँ हूँ हम परम बाबा के दरवाजे रहो हे बाबा हो। इनके लड़का के आराम हो जाएगा ना? आराम हो जाएगा। इसके बाद पुजारी इस महिला पर सवारी करने वाले भूत से आश्वासन लेता है कि वो इस महिला के लड़के को परेशान नहीं करेगा और इस भूत को वापस उसके स्थान पर जाने के लिए कहता है। एक डंडे के जोर पर तथाकथित भूत सब कुछ करने को तैयार है। चलो माथा गिराओ, यहाँ से जाओ, हिमाचल बाबा से शक्ति मांग लो। पुजारी ये भी समझाता है कि हिमाचल जाकर इस भूत को क्या करना है और हरसू ब्रह्म के धाम में लगी अदालत में हर चीज की हामी भरवा लेता है। और इस तरह भूतों की अदालत में इस केस का निपटारा हो गया। ये सब देखकर आपकी तरह हम भी हैरान हुए। ये क्या हो रहा है, हमें इस पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन भूतों की इस अदालत पर यकीन करने वालों की संख्या सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि लाखों में। भूत प्रेत बाधा के नाम पर जैसे ही पुरोहित जी डंडा मारते हैं उनका शरीर झूमने लगता है और वो खेलने लगते हैं, और खेलते खेलते अपने ऊपर कोई बताता है कि मैं देवी हूँ, तो कोई कहता है मैं भूत हूँ, कोई पिचास हूँ। और यहाँ बाबा के यहाँ लगभग लोग ठीक हो जाते हैं, और जो लोग जैसे किडनी के कोई मरीज हैं, कोई मान लीजिए किसी का हार्ट का पेशेंट है, वैसे लोग भी आते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जिसको पुत्र नहीं होता है वो ज़्यादा महिलाएँ यहाँ आती हैं। यहाँ पर आने वाले लोगों का दावा हैरान करने वाला है, लेकिन यहाँ जो लोग लंबी कतारों में खड़े हैं उनको इन दावों पर पूरा भरोसा है।
हम एक और ऐसे ही मुकदमे में शामिल हुए। पहले मुकदमे की तरह यहाँ भी सवाल जवाब किया गया। दावा किया गया इस महिला पर कोई घर का भूत आ गया है। कौन सा भूत आया? भगवती है घर का, इनका बाप दादा का जो पूजमान होती है ना भगवती, वो भगवती है। अच्छा, तो ये जब पूछे आप तो क्या बता रहे? कह रही है ना कि हम घर का चोटीन हो गल बानी, समझे? बन गई है, देवी है, भूत बन गई है। अच्छा, चोटीन कह रही है, अपने से कह रहे कि हम चोटीन है। नहीं, अब समझा रहे आपको, चोटीन कह रही है। चोटीन का मतलब देहाती बता, चोर मतलब कि हम भूत लेके हम बैठल बानी। उसके पेट में भूत है। पहले घर की ये पूज्यमान देवी थी, लेकिन उसके साथ भूत कर दिया गया। जब भूत साथ आ गया तो देवी भी भूत बन गई, उसकी शक्ति खत्म हो गई। उसी के चलते ये सता रही है। पुजारी ने हमको भूत के इस मुकदमे के बारे में बताया, लेकिन इस बार हम डायरेक्ट भूत से बात करना चाहते थे ताकि बात समझ में आए भूत क्यों आते हैं और कैसे जाते हैं। कहाँ से आए हैं? कहाँ के भूत हैं आप? सरैया का हैं? सरैया कहाँ? सरैया गाँव सरैया। भूत कहाँ के हैं आप? अरे दादी में मिला है, दादी में मिला है। वहाँ जा, अब घर का मामला है। हाँ, घर का मिला। कैसे छोड़िएगा? पूजावा खाइबा जो पटावा खाई जो जठा खूटी है बालिए भैया बाबा नहीं जो हाला सजो जो बाबा पे टहुआ जो है गुरुनी। ये छोड़ दीजिए, ये तो औरत है, आप भूत हैं तो इनको छोड़ दीजिए। कैसे छोड़िएगा? देहिया करब जो रछावा मो डाकिया करबे गुरुनी घरवा दे बियावा कहबो तेरे वाले भैया जी। क्या कह रही है? कह रही है ना, घर में बसेर लिए ले, धीरे धीरे हम अपना रास्ता धो लेंगे। फिलहाल इस महिला पर आए तथाकथित भूत ने जी न्यूज को भी बता दिया कि समस्या क्या है और वो कैसे खत्म होगी। ये दावा भूत भगाने का था, इसलिए हम अपने साथ कुछ मनोवैज्ञानिकों को भी लेकर गए थे और उन्होंने ये सब देखकर बताया कि भूतों की ये बाधा अक्सर दिमागी बीमारी भी होती है।